खड़ा है। आज डेट के अंदर हैं ये लोग। इलेक्शन में जीत तो जाए हैं, पर क्या आप अपने प्रॉमिसेस पर खड़े हो पाते हैं? कहाँ खड़े हैं? आपकी नीयत क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के बारे में सोचे। आप शैलजा जी से पूछिए, उनका दिल कैसे टूटता है कि जब आप पोस्ट पे खड़ी हो रही है, आगे की तरफ देख रही है, कार्यकर्ता पर क्योंकि वो दलित है इसलिए उनको टिकट नहीं मिलेगी। इतने तेवर में रहने की जरूरत है नहीं अनुजा, बहुत जरूरी है। अब तो आपको भर के 50 सीटें मिल गई हैं 90 में। मैं राणा यशवंत बोल रहा हूँ अनुजा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो आपको तलवार तानने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने आपके हक में फैसला देना शुरू कर दिया है। ये जो रुझान अभी हैं नतीजों में बदलते हैं तो 50 सीटें तो स्क्रीन पर दिख रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, फिर अनुजा जी के पास। वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद। हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your And priority? real credit goes to the people of Haryana. What will be your priority, sir, after the fall government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है, कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरे नहीं जलेबी खुआ सबने। ठीक है सर, बन हो गया बेटा। अभी ऐसे जो तुम देर बैठे हो तुम लोग दिल्ली से आए हुए हैं सिर्फ आपसे? आ रहा अभी बैठा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, राणा साहब, जुबान जो है वो कह तो रही है लेकिन चेहरा साथ नहीं दे रहा है, और कुछ झल्लाहट भी आपको दिखी होगी शायद। इसमें कोई दौर नहीं। वो रोहित, सुबह से जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ा और जो बैलेट की गिनती शुरू हुई थी तो लगा कि नहीं, कांग्रेस कमोबेश उसी रास्ते जा रही है जो एग्जिट पोल है। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग मशीन खुलने लगी, ईवीएम, उसके बाद से आंकड़ा सीधा बदलने लगा और आप देखिए 48-35 पे आ गए हैं। तो ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। आप यह उम्मीद बांधे बैठे थे कि मैं मुख्यमंत्री, उनके यहाँ ढोल नगाड़े सुबह से थे। कल रात भी उनके घर पर लंबी कतार लगी हुई थी गाड़ियों की, लोगों की। पिछले कई दिनों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के इतने नेता कार्यकर्ता थे, उनका एकमात्र केंद्र थे और लोग मानकर चल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। उनके साथ अपने रिश्ते नाते जो पुराने पड़े हुए गांठ लिए जाएं, जोड़ लिए जाएं, मजबूत कर लिए जाएं। लेकिन अब देखिए कि स्थितियां बदल गई हैं लालू जी। लेकिन दो चीजें मैं पूछना चाहता हूँ। यह जो आंकड़ा है, अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो पहला ये कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप चलते हैं तो 28 सीटें हैं। तो पिछली बार 25 सीटों से बीजेपी आगे है, 28 सीटों के साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलबत्ता उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 39 सीटें। वहां भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह भी कॉम्बिनेशन सरकार का हो सकता है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं कि यह कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि 39 और 8 कांग्रेस साथ मिल करके 47 का आंकड़ा बनता है, लेकिन 28 और 39 का भी आंकड़ा बनता है। तो क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आकर सरकार बनाने की गुंजाइश आपको दिखती है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस तुरंत तो आना मुश्किल होगा। असली में अंतिम परिणाम आने के बाद इंडिपेंडेंट, महबूबा मुफ्ती और 5 नॉमिनेशन, मनोज सिन्हा गवर्नर जो 5 नॉमिनेट करेंगे, उस पर आंकड़ा क्या बनता है।
और ऐसी स्थिति में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि बहुत अलायंस उनका, चूंकि प्री पोल अलायंस है, यदि उनका स्पष्ट बहुमत दिखता है तो गवर्नर को उनको बुलाना ही होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और इस दृष्टि से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कि देखिए ये जो हुआ है लोकसभा चुनाव में नुकसान बीजेपी को, वही नुकसान वहाँ हुआ है। 370 लाएंगे, स्टेटहुड और 370 अलग अलग चीज़ें हैं। बीजेपी ने बार बार कहा, मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने बार बार कहा कि हाँ स्टेटहुड देंगे, पहले स्थिति सामान्य होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए। लेकिन उन्होंने एक जनरल परसेप्शन बना दिया कि 370 आने का मतलब है कि तब स्टेटहुड मिलेगा, जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसका नुकसान लोकसभा में हुआ था। वही जम्मू कश्मीर में, चूँकि दूर दराज के इलाकों में जो मैसेज और अब्दुल्ला परिवार का जिस तरह से गढ़ रहा है हर घर में, और ये कहना वहाँ लेकिन जम्मू कश्मीर जो लकड़ी है वो फंसी पड़ी है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 90 हैं, लेकिन एक प्रावधान है 5 और विधायकों को मनोनीत करने का, जो राज्यपाल करते, उपराज्यपाल जो वहाँ के होते वह करेंगे। तो कुल मिलाकर के 95 का ये विधानसभा बनती है। उसमें बहुमत के लिए 48 सीटें चाहिए। जो आंकड़ा सामने है 39 और 8, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलाकर 47 है। यानी कि 48 बहुमत के लिए बीजेपी ने अगर बाकी सबको अपने साथ कर लिया तो 48 का बहुमत जुटा सकती है। अगर यही आंकड़ा रह गया तो कि 39 और 7 यह 47 बनता है। बहुमत के लिए 48 चाहिए, 5 नॉमिनेट कर दिया राज्यपाल ने, तो 28 और 5 के अलावा बीजेपी बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ ले तो 48 का बहुमत वो हासिल कर सकती है। तो वहाँ भी बीजेपी के लिए संभावनाएं बनी हुई हैं। और हरियाणा में लड़ाई जो है वो लगभग कांटे की है, लेकिन बीजेपी के पास एज बहुत पहले से चल रही है और अब वो 50 से घटते घटते 45 पे आ गई है। लेकिन ये उम्मीद बीजेपी के पास है और फिर से तीसरी बार लगातार सरकार वो बना सकती है। यहाँ भी 45 से जोड़िए निर्दलीय जो अधिकार हैं 6-7, या सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल बीजेपी के एमपी हैं, उनकी माताजी खड़ी हुई हैं, तो वो क्या समर्थन करेंगी? वो क्या कांग्रेस का समर्थन कर देंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी एक बड़ा ही क्रूशल रोल। ठीक है आलोक सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है हरियाणा के नतीजों को लेकर, जो जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, और जम्मू कश्मीर को लेकर? हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने बात की है पवन खेड़ा से, सुनिए सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा। सर, कांग्रेस दफ्तर में जलेबी और मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है, क्या आप भी खाइए, मोदी जी को भी खिलाइए, ये उन्हीं के लिए है ये जलेबियां। सर, क्या वजह रही कि हरियाणा में इस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से अब लोगों को नफरत होने लग गई, घृणा होने लग गई। सर, मुख्यमंत्री कौन होगा, हुड्डा होंगे या सलजा? एक तरीका है, प्रक्रिया है, जो विधायक दल की बैठक होगी, जो निर्णय लिए जाएंगे उसके बाद उसी। तो आज ईवीएम की जीत होगी?